ठीक है। देखिए एक और सवाल है हमारे पास जिसमें जिसका स्टेटमेंट है त्रिभुज का सवाल है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है और BD AC पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना है AB² बराबर AC इंटू AD। ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहले तो इसका हम चित्र बना के तब समझते हैं। पहले हम त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ABC एक हमारे पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे A, B और ये C, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो 90 अंश है और साथ ही साथ कह रहा है कि B समकोण है। चलिए भाई B समकोण है। अब कह रहा है BD मतलब B से D पर AC पर लंब डाला जाएगा। B से कहाँ पर AC पर क्या डालेंगे? लंब मतलब ये भी कितना होगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, इस तरह से पहले इसका चित्र बन जाएगा। देखिए ABC भी आपका समकोण त्रिभुज है। इस तरह से ABDA या ADB भी एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं कि चाहे सभी समबाहु त्रिभुज हों चाहे सभी समकोण त्रिभुज हैं, समरूप होते हैं। सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सभी समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे हो। भाई 90 अंश होगा तो समरूप होगा, बस आकार समान हो जरूरी नहीं है, लेकिन समरूप में क्या होना? एक जैसे दिखना होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपका त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB। किसके? ADB के। भाई दोनों समरूप होंगे और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखिए पहले हम इस त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमें सिद्ध करना है AB AC AD यही 3 भुजा होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम AB में देखिए AB तो दोनों में कॉमन साइड हो जाएगी, बचता है ये AC जो है इसका ABC का कर्ण है और जो आधार इसमें AB इसका ABC का लेंगे तो AB बटे AC, ये ABC में आधार और कर्ण का रेशियो ले लिए। उसी तरह इसका जो त्रिभुज ADB का कर्ण होगा AB होगा और इसमें जो हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा? ये आप ले लीजिए AB ले लीजिए, सॉरी AB तो कर्ण हो जाएगा, आधार AD हो जाएगा। तो AD बटे क्या हो जाएगा? AB। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, त्रिभुज ABC में AC कर्ण हमने लिया है, AB आधार लिया है, तो कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। ठीक, उसी तरह ADB में इस यहाँ भी आधार AD लिया है, कर्ण AB लिया है, तो आधार बटे कर्ण मतलब AD बटे AB। अब इसी का क्या कर लीजिए? तिरछा गुणा कर लीजिए। AB गुणे AB क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर ये AC इंटू AD। ये आपका सवाल क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी तरीके से और बहुत अच्छा नंबर देगा आपको। बहुत कुछ करना है, बस केवल आपको समझना है।